आज होली है। और दरअसल ये मौके होते हैं ख़ास तौर से होली हो गया या जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो कस्टम्स हैं, जो त्यौहार हैं, वो स्पेसिफिक ओकेजन्स पे पड़ते हैं। यानी कि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो विस्तार है अपनी की धरती की परिधि पे, वो चरम पे होता है। इन अवसरों का लाभ हम स्वयं के भीतर प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं, या फिर जो लोग किसी भी प्रकार से साधना के मार्ग पे, सिद्धि के मार्ग पे जाना चाहते हैं, वो इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। ये वो अवसर होते हैं जब आप ही प्रयास नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि एक वो स्थिति होती है जब आप स्वयं प्रयास करते रहते हैं। मगर एक वो स्थिति होती है जहाँ पर भाग्य का सहारा आपको मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए जीवन में। उसी तरीके से साधनात्मक मार्ग में एक वो स्थिति है जहाँ पर कुदरत की हेल्प तो है आपको, लेकिन ये कुछ ऐसे अवसर हैं जहाँ पर आपको विशेष तरीके से एक सहायता मौजूद होती है। सिर्फ आपके भीतर की ऊर्जा ही नहीं, जो बाहरी ऊर्जा है, जिस आयाम में हम रहते हैं, वो ऊर्जा भी आपकी सहायता करती है, आपके लिए सहायक होती है। कोशिश करके हमें इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, और लाभ उठाने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अगर आपका गोल आत्मोन्नति का है, आत्म जागृति का है, तो इन अवसरों पे अधिक से अधिक ध्यान करिए। और अगर सिद्धि संपन्नता का है तो उस हिसाब से भी आप वो विशेष साधना जो भी है उसको आप करिए। आज बहुत लंबी बात नहीं करूँगा मैं। मेरा मकसद आज आपको होली की शुभकामना देना था। एक बात की तरफ आपका ध्यान ज़रूर इंगित कराना चाहूँगा, आपका ध्यान जो है मैं खींचना चाहूँगा। आप अगर ये जो होली का फेस्टिवल है हमारा, और जिन सांकेतिक प्रतीकों के कारण हम ये त्यौहार मनाते हैं, जो भी इसके पीछे स्टोरी है, जो भी कहानी है, होलिका का जल जाना, प्रहलाद का बच जाना, उनके पिताजी का मारा जाना भगवान विष्णु के द्वारा, इस कहानी से देखिए तो हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं, बहुत सारी सीख मिलती है। सबसे पहले जो विशिष्ट सीख है वो ये है कि परिस्थितियाँ चाहे कितने भी भीषण हो, कितने भी विषम हो, यदि आप स्मरण के मार्ग पर चले हैं, सिमरन के मार्ग पर चले हैं, तो वो आपका सिमरन निरंतर जारी रहना चाहिए। प्रहलाद के सामने इतनी सारी तकलीफें आई, पिता ने तरह तरह से पनिश किया उनको, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहते थे, उन्हीं को स्मरण करते रहते थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्मरण नहीं छोड़ा, अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी।
अपना अभ्यास नहीं छोड़ा, अपना मनन नहीं छोड़ा, अपना चिंतन नहीं छोड़ा, वो बस लगे रहे। जहाँ एक और हमारे धर्म में 4 आश्रम में हमारे जीवन को विभाजित कर दिया गया, और जो अंतिम क्षण है, जीवन का जो अंतिम भाग है, उसको अध्यात्म के लिए रखा गया। वो एक आम इंसान के लिए एक जीवन जो है निर्धारित कर दिया गया कि आप चाहें तो ऐसे भी जी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अपने जीवन का एक निश्चित समय जो है आध्यात्म को जरूर अर्पित करें। पहले 100 वर्ष की आयु मानी गई थी, तो 25-25 साल का समय दिया हुआ था, लेकिन अभी तो एवरेज एज ही 60 से 70 की हो गई है, 60-65। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में हमें वो भी देखना चाहिए कि 60 साल का समय है, तो 45 साल के बाद कम से कम व्यक्ति को मुक्ति के लिए प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए, अगर वो नहीं कर पाया। लेकिन अगर वाकई में सीरियसली ये तो जो पैटर्न हो गया कि 4 चरणों में अगर लाइफ को डिवाइड कर दें, 70 से 60 साल की एज ले लें, 60 मान लेता हूँ, तो जीवन का जो बचा हुआ हिस्सा है 45 के बाद, वो कोशिश करके सिमरन के लिए होना चाहिए, ईश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। वो एक नॉर्मल तरीका है। ठीक है, आपने जीवन में प्रवेश किया और अपने जीवन के सभी आयामों को बराबर समय दिया, और उसके बाद आपने मुक्ति के लिए लास्ट समय में ईश्वर का स्मरण किया, तो जीवन जो है, अगला जीवन जो मिलेगा मृत्यु के पश्चात, वो बेहतर तरीके से मिल जाएगा। समय के साथ साथ वो जिम्मेदारियां हम भूलते चले गए, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आज जो कम उम्र के लोग हैं, वो अध्यात्म में ज़्यादा रुझान रखते हैं, ज़्यादा झुकाव रखते हैं, जबकि पहले ये कहीं ना कहीं उम्र का एक सर्टेन जो पड़ाव है, वो पार कर चुके लोगों के लिए अधिक जिज्ञासा का विषय था। परंतु अभी आज जो समय चल रहा है, आज जो स्थितियाँ चल रही हैं, इन स्थितियों, शायद ये स्थितियाँ ही जिम्मेदार हैं कि लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं लाइफ से, अपने सोर्स को जानना चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ों के कारण को जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, अक्सर ये कंसर्न होता है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि जब से उन्होंने थोड़ा बहुत चीज़ों को समझना शुरू किया और अध्यात्म जैसे किसी चीज़ का पता चला, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लाइफ में एक नीरसता की स्थिति उनके लिए चली गई, लाइफ नीरस लगती है ऐसे। बाहरी दुनिया में मज़ा नहीं आता, एकांकीपन। सत्य भी यही है, अगर आप अंतर्मुखी हो तो भीड़ में दौड़ के आप थक जाओगे, आपका दिल नहीं करेगा दौड़ने का। लेकिन चूंकि कर्म प्रधान विश्व की संरचना है, तो हम कर्म करने के लिए मजबूर हैं। किसी और के लिए नहीं करोगे तो खुद के लिए करना पड़ेगा, पेट तो भरना ही है। भूख कोई कितने दिन बर्दाश्त कर लेगा। ये फोर्सेस जो हैं, जो बायोलॉजिकल फोर्सेस हैं, बॉडीली लेवल पे जो फोर्सेस काम करते हैं, इतने पावरफुल हैं कि आपको रहने नहीं देंगे। आप भूखे रहना भी चाहें, आप चाहें कि मैं कुछ ना करूं, कुछ भी ना करना पड़े, लेकिन भूख आपको नहीं बैठने देगी, मजबूरी में कुछ करना पड़ेगा। नहीं कुछ तो भीख तो मांगनी पड़ेगी आपने, अगर कोई इंतजाम नहीं होगा। और इसीलिए ये कर्म प्रधान विश्व संरचना है, क्योंकि यहाँ पे आप कर्म के लिए बाध्य हैं। जीवन में जब आप साधनात्मक मार्ग पे चलते हैं, इसे अगर हम होली की जो कहानी है उससे कोरिलेट करें,
तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेबल हैं, विचारणीय हैं, और कुछ बातें आप ये भी दे सकते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ जी, मैंने वादा किया था, लेकिन वो शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। अभी किसी कारणवश वो बुक मुझे मिल नहीं पाई, तो आई एम ट्राइंग हार्ड। जितनी जल्दी हो जाएगा मैं उसको अपलोड कर दूँगा और मैं इन्फॉर्म कर दूँगा आपको। आप देखेंगे, अगर प्रहलाद के जीवन से आप प्रेरणा लें तो देखिए इतने उच्च कोटि के भक्त थे, ठीक है। पहली बात तो मैं ये कहने जा रहा था कि समझदार व्यक्ति वही है जो जीवन के प्रारंभिक चरण से ही, जैसे ही उसे जीवन के नीरसता का बोध हो या उसका थोड़ा सा भी दृष्टिकोण परिवर्तित हो जीवन के प्रति, उसे उसी वक्त से प्रयास कर लेना चाहिए, उसी वक्त से कोशिश शुरू कर लेनी चाहिए। अपना जो अंतर व्यक्तित्व है, जो अपनी आंतरिक ऊर्जा है, उसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। जिसको ये लाइफ रस नहीं देती, जिसको ये जीवन रस नहीं देता, जिसको सब कुछ अजीब सा लगता है, सब कुछ मिसमैचिंग सा लगता है कहाँ आके फंस गया, क्या चल क्या रहा है, ये सब हर कोई एक अंधी दौड़ में लगा हुआ है। सबको पता है कि पैदा हुए हैं, उम्र बीतने के साथ मर जाना है, ठीक है। मृत्यु की तरफ कोई देखना नहीं चाहता पलट के, क्योंकि भय भी है और मृत्यु ये बताती है कि आप यहाँ पे क्षणभंगुर हो, आप अस्थायी हो। कोई अपने आप को अस्थायी समझता नहीं। दूसरों को देख के ज़रूर लगता है, अगर दूसरे किसी को मृत देखो, हाँ जीवन अस्थायी है, अस्थिर है, लेकिन खुद के बारे में नहीं कुछ सोचता। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्गी होता है, जो अंतर्मुखी हो जाता है, जिसको सोलेस पसंद होता है, सॉलिट्यूड पसंद होता है, एकांकीपन पसंद होता है, अकेलापन पसंद होता है, वो मृत्यु का चिंतन अवश्य करता है। उसका दिमाग ज़रूर जाता है उस तरफ कि जब इस जीवन में मुझे कुछ बटोरना ही नहीं है, यहाँ से कुछ ले ही नहीं जाना है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों है, इतना स्ट्रगल क्यों? और तब उसका दिमाग काम करता है कि किसी न किसी तरीके से कोशिश करके इससे बाहर निकला जाए, इस स्ट्रगल से। वो रास्ते तलाशने की कोशिश करता है और इसी खोज में वो अंतः स्थिति को जानने के लिए प्रेरित होता है कि अगर जो दिख रहा है, जो विजिबल है, जो बॉडी है, वो नहीं है, होने के बाद भी नहीं है, क्योंकि ये मिट जाएगी। एक खिलौना जब तक मैकेनिज्म ठीक चल रहा है, ठीक तो नहीं होता, तो एक दिन मिट जाएगी। तो फिर क्या शास्त्रों की बात पे विश्वास रखना चाहिए? क्या जो धर्म कहता है उसकी बात पे विश्वास रखना चाहिए, या विश्वास करके एक बार देखूं कि इसके परे भी कुछ है, जो मैं हूँ, इस शरीर के बियॉन्ड भी कुछ है। समझदारी इसी बात में है कि साधना जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके माँ बाप को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को किसी न किसी तरीके से उनको अपना जीवन जीने दें, मगर आध्यात्म के मार्ग से किसी न किसी तरीके से संस्कारवत उनको आगे बढ़ाते रहें, चाहे शब्दों के माध्यम से, चाहे कार्यों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे भी अपना भाग्य लेके आए हैं। हाँ, अगर आप एक रास्ते से परिचित करा दोगे तो सूनर और लेटर जब भी उनके भाग्य की रौ आएगी इस क्षेत्र में ले जाने के लिए, अंतर्मुखी बनाने के लिए, तो वो जो परिचय है उनका उस क्षेत्र से, वो एड ऑन की तरह काम करेगा। दैट विल हेल्प देम। इसलिए संस्कारों का निर्माण आवश्यक होता है। प्रयास यही होना चाहिए कि जीवन में जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी आप अंदर की यात्रा शुरू करें।
जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अगले पल का पता नहीं, कल का पता नहीं, परसों का पता नहीं। ठीक है, ये इमेजिन करके बैठे रहना कि अभी मैं सालों साल जीऊँगा, देन आई विल सी इट, तब मैं देखूँगा। काल करे सो आज करे, आज करे सो पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोड़ करोड़। प्रलय किसकी होगी, क्या प्रलय होगी? दुनिया थोड़ी मिट जाएगी, ये तो चलती रही और चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन प्रलय आपके लिए आ जाएगी, आपका जीवन खत्म हो सकता है, प्रलय ही है। आप इस जो टाइम स्लॉट है जिसमें आप जी रहे हो, आप इससे खाली हो गए, हमेशा चले गए। आप वो सिमिलर पर्सन रहोगे, बॉडी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो आपके लिए तो प्रलय, आपके लिए सब कुछ खत्म है। इसलिए जो भी अवसर लगता है, कोशिश करके साधना की तरफ समर्पण जरूर करना चाहिए, जरूर। शुरुआत में गहराई ना भी हो तो कोई बात नहीं। रवीना जी, वो पंखे की आवाज़ आ रही है, अब गर्मी बढ़ गई है तो फैन की आवाज़ आ रही है। जो प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, उनके अपने अपने कारण थे करने के, लेकिन आप भी अपने लिए वाजिब कारण तलाश सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी तकलीफ मेरे जैसी हो, आपका दर्द मेरे जैसा हो, लेकिन आपके पास एक अपना वाजिब कारण हो सकता है इस मार्ग को चलने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। किसी के मन में प्रभु की प्यास थी, कोई तकलीफ़ों से परेशान था, कोई दुनिया में दुख नहीं देख सकता था, अपने अपने कारण थे, लेकिन अल्टीमेटली एक बार वो चल पड़े उस रास्ते पे तो फिर चलते ही चलेंगे। एक बार आप आ जाते हैं इस रास्ते पे तो आप मंजिल की तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे। फिर जल्दी 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 का मतलब जो है रटन मत लगाइए, उसके लिए परेशान मत होइए। आपने इस मार्ग पे कदम रख दिया है, ये सिंपल सी बात, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आप, एक बच्चा जब पैदा हुआ है और अगर वो जीवित बना है तो वो बड़ा होगा ही, ठीक है, जीवन के आखिरी क्षण तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। एक कार्य आप करना शुरू करते हैं, शुरू में आपको उसमें डर लगता है, आप इनकम्प्लीट होते हैं, आप कई बार नाकामयाब होते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप उसको करते जाते हैं, वैसे वैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, आप उसमें। सिमिलरली इन द वे ऑफ योर प्रैक्टिस, साधना मार्ग में भी शुरू में आप जो है डिविएट हो सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि एक अच्छे समय तक आप साधना करेंगे, फिर आप डिविएट हो गए, आपके कर्मों की जो रौ आएगी वो आपको इधर उधर ले जाएगी, वो गुरु से भी दूर करेगी, साधना से भी दूर करेगी, हर चीज़ से हटाएगी। फिर एक लंबा समय आप बिता देंगे इधर उधर भटकने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली कहीं भटक रहे हैं, मतलब भटकाव से मेरा मतलब है कि वैचारिक स्तर पर आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसी कार्य में इतने तल्लीन हो जाएंगे, कुछ दुनियावी बातों में इतना तल्लीन हो जाएंगे कि आपका साधना की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। उसके बाद जैसे ही साधनात्मक कर्म जो है आप पर हावी होंगे, आप वापस से फिर आपको याद आएगा कि अरे मैंने कितना समय लगा दिया। ये श्रृंखला चलती रहती है ज़्यादातर लोगों के साथ में, ठीक है। एक जगह आप साधना करोगे, फिर मज़ा नहीं आया, फिर कहीं जाओगे, फिर वहाँ थोड़ा प्रभावित हो गए करोगे, फिर थोड़े समय बाद मज़ा नहीं। लेकिन बात यह है कि डिसिप्लिन जो है वो आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादातर लोगों के पास उस तरह का वक्त नहीं है कि अब जो है वो डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर में रह सके जो गुरु परंपरा के तहत होता था। ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी आपकी ही हो जाती है कि आपको वो साधनात्मक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। हार हो या जीत हो, चीज़ें पूरी हो या ना हो, अपनी अंतर यात्रा जो है उसको रोकना नहीं है, उसके लिए सतत प्रयास करना है। बाकी ऊपरी सत्ता ज़रूर मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप चलते रहोगे कोशिश करके किसी तरीके से, तो ऊपरी सत्ता ज़रूर आपकी मदद करेगी, है ना। तो अगर हम प्रहलाद की कहानी में देखते हैं कि
कि सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए, इतने बड़े भक्त होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनके सामने परिस्थितियाँ नहीं हैं। हम जब इस मार्ग पे चलते हैं तो हम भले ही हम कहें मुँह से कि मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जाने अनजाने ये अपेक्षा हो जाती है कि मेरी ज़िंदगी निष्कंटक हो जाए। साधनात्मक व्यक्ति के जीवन में तो परेशानी आएगी ही, कठिनाई आनी नहीं चाहिए, आएगी तो बिल्कुल हट जानी चाहिए। लेकिन अगर आप उदाहरण देखो शास्त्रों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से, आप देख लो, ऐसा कौन है जिसने तकलीफ नहीं? घोर से घोर साधक होने के बावजूद भी इतनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस थी उनके सामने। प्रहलाद को आप देख लीजिए, क्या नहीं किया गया उनके साथ। जिस बच्चे को आग में फेंकवा दिया गया हो, उसके बाद भी वो लगा हो उन्होंने भगवते वासुदेव, वो वासुदेव का जाप नहीं छोड़ता, अपना स्मरण नहीं छोड़ता। फेंकवा दिया जाता है, वो स्मरण नहीं छोड़ता। तो परिस्थितियां तो आई, कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, विषम परिस्थितियां आई, मृत्यु तुल्य परिस्थितियां आई, जिनमें मृत्यु तुल्य कष्ट था, लगभग मृत्यु के बराबर कष्ट था। वो बात दीगर है कि जिस सत्ता का वो स्मरण करता था, उस सत्ता ने उसको हर स्थिति में बचाया। लेकिन ये बचाना गारंटी नहीं है, आज के वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है आज की तारीख में बहुत कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हो कि प्रहलाद जैसा व्यक्ति आज की तारीख में पैदा हो जाए, तो भले ही वहाँ पे नरसिंह प्रकट हो जाए। आज की तारीख में तो ईश्वर लोगों के माध्यम से ही कार्य करता है। आप परिस्थिति में हो, कोई ना कोई आपको रास्ता दिखा देगा, कोई ना कोई आपके जीवन में आ जाएगा, उसको भी ईश्वर का स्वरूप में पहचानने की कोशिश करिए कि ईश्वर के स्वरूप में आ रहा है, आपके साथ है। वो नज़र आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, वो नज़र आपको साधना से प्राप्त होगी। आप देखेंगे कई बार इतनी विषम परिस्थितियाँ हो जाएंगी कि लगभग जैसे कहते हैं कि नूज़ इतना टाइट हो जाना, फंदा इतना टाइट हो जाना कि सिर्फ सांस लेने के लिए, हल्की हल्की सांस लेने के लिए जगह बचेगी। लेकिन फिर परिस्थितियाँ अचानक फेवरेबल हो जाती है, और यही वो कठिन समय होता है जब फंदा इतना टाइट हो जाए कि सांस लेने भर की जगह बचे थोड़ी सी सांस, जिससे आप खाली सर्वाइव कर पा रहे हैं। 99.99% लोग ये नूज़ के टाइट होने पे, इन फंदों के कसने पर साधनात्मक मार्ग में रास्ता छोड़ देते हैं या उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। जीवन में ये हासिल नहीं हुआ, वो हासिल नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और अल्टीमेटली एक्सक्यूज़ तो नहीं कहूँगा मैं कि वो एक्सक्यूज़ बन जाता है, लेकिन एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं आपको उस मार्ग से पीछे कर देता है, हटा देता है। और हम ये पहचान नहीं पाते कि ये जो हुआ है ये मेरे साधनात्मक जो संस्कार हैं और जो सांसारिक संस्कार हैं, इनके क्लैश के कारण हुआ है। माया की दुनिया में रहते हुए जो मायावी संस्कार हैं वो आप पर ज़्यादा हावी होते हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप वरुण से बात कर सकते हैं जो कि मेरे सहयोगी हैं। उनका नंबर है 9873361918। व्हाट्सएप से बात करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल पिक नहीं करेंगे। तो माया की दुनिया में रहते हुए अट्रैक्शन जो है वो माया की तरफ ही जाता है। अट्रैक्शन गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखेर में तो बह गई होती।
इस भव सागर से पार जाने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स और सपोर्ट है आपका, वो आपके मास्टर है, वो आपके गुरु हैं। बार बार जो बात कहता हूँ वो आज भी कह रहा हूँ मैं, कि एक बार गुरु मिल जाए और आपका भाव उनके साथ जुड़ जाए, फिर गुरु जो भी मार्ग दिखाते हैं उस मार्ग पर चलते जाए, बेखौफ होके, निडर होके, निष्ठावान होके। जितनी निष्ठा रहेगी उतना ही कर्म बंधन कटता जाएगा। कर्म से होते हैं, वो तलवार आपका गुरु है, वो तलवार पर आ सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं। अगर प्रहलाद और ध्रुव जैसे लोग परेशानियों से नहीं बच सकते, राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग परेशानियों से नहीं बच सकते, मेरे और आपके जैसा व्यक्ति कैसे बच जाएगा परेशानियों से? हम सांसारिक जीवन में कामयाब नहीं हो पाए तो सोचा साधना कर लें, यहाँ से सारी कामयाबी मिलेगी। मिलती है। मैं दूसरी तरफ की बात ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि आप जो साधनात्मक मार्ग पे एक सही आचरण है उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि उपलब्धियाँ नहीं हैं, आनंद नहीं है, पराकाष्ठा पे है सब कुछ, प्रोवाइडेड आप वो स्थिति छू पाए। और मैंने पहले भी ये बात कही है कि अगर आप वो स्थिति छूते हैं तो सच मानिए कि वो इच्छा ही नहीं रहती कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन बिन मांगे मोती मिले। जब आप मांगना बंद कर देते हैं तो मिलना शुरू हो जाता है। जब तक पीछे भागते रहते हैं तब तक बड़ी दिक्कत होती है। ये एक आम इंसान के लिए अपने लिए होता है। साधनात्मक व्यक्ति अपनी साधना के द्वारा चीज़ें हासिल कर सकता है, मगर क्या क्या हासिल करोगे? इतनी रंगीनियां हैं आसपास, इतने रंग बिखरे हुए हैं, कितने रंग बटोरोगे? कितने रंगीन हो जाओगे रंग बटोरते बटोरते, माया में पूरी तरह लिप्त हो जाओगे। ऐसा जाल बुन लोगे अपने आसपास की छूटने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस जाल से अगर छूटना है तो इसको उतरना सीखो। एक चूहे की बात है, उसको धीरे धीरे उतरते रहो। एक दिन में प्रयास मत करो, आपकी उतर जाएगा। लंबा समय लगेगा। आपका आकार बहुत छोटा है इस ब्रह्मांडीय नेट में, इस ब्रह्मांडीय जाल में, जो माया का जाल है, इसमें हमारा आपका आकार बहुत छोटा है। उस जाल को काटने के लिए आपका निष्ठावान होना बहुत जरूरी है। थोड़े वक्त दांत चलाए कुतरा और फिर बैठ गए सोच के, अरे कटा नहीं, अभी तक कटा नहीं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको तब तक लगे ही रहना पड़ेगा जब तक कि वो जाल कट नहीं जाता। ठीक है, इस जन्म में नहीं काटोगे तो अगले में काटोगे, अगलों में नहीं काटोगे तो 10 जन्म के बाद काटोगे, 10 के बाद नहीं काटोगे तो 50 के बाद काटोगे। इस जीवन की जो संरचना की गई है वो है ये इस प्रकार की, जो नेचर है इस मिस्टिसिज्म का, इस दुनियावी संरचना का, वो है ही इस तरीके से कि एक पीक पर जाओगे आप, उसके बाद उस पीक से आपको लौटना ही लौटना। सूर्य भी देखिए ना क्या करता है, यही पैटर्न होता है ना,
हर किसी के लिए ये पैटर्न बना हुआ है, जब तक आप इस मानवीय संरचना का हिस्सा हैं, हर एक के लिए यही पैटर्न बना हुआ है। चलते रहना बहुत आवश्यक है, और जहाँ तक हो सके भटकाव से बचना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत टफ हैं, बहुत क्रिटिकल हैं। चलते रहना भी इस मार्ग पे बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं कि डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें बीच में खड़ी हो जाती हैं। लॉजिक, जिम्मेदारियाँ, नॉलेज, ये तीनों चीज़ें आपको रोकती हैं चलते रहने से, बीच बीच में बार बार खड़े हो जाते हैं। किसी एक के ही जीवन का उदाहरण ले लीजिए। किसी न किसी को तो मानते ही होंगे, किसी न किसी से तो प्रेम करते ही होंगे। अगर आध्यात्म के मार्ग पे हैं, उनके ही जीवन को फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आप जो है अपने हिसाब से, मान लीजिए आप नीम करोली बाबा को मानते हैं, महाअवतार बाबा को मानते हैं, विशुद्धानंद जी को मानते हैं, रामकृष्ण को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, किसी एक के जीवन को पकड़ लीजिए, किसी एक के जीवन को पकड़ लीजिए, और आपको लगता है कि जहाँ तक उनके बराबर एक्सट्रीम में नहीं जा सकता मैं, वहाँ पर जितना मैं कर सकता हूँ, जो मेरी कैपेबिलिटी है, उतना मैं करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मुझे उन्हें कॉपी करना है, लेकिन उनके आदर्शों का पालन मैं कर सकता हूँ। कॉपी करना आवश्यक नहीं है, फिजिकल लेवल पे कॉपी करना आवश्यक नहीं है। उनका जो आंतरिक लेवल है, जो चारित्रिक लेवल है, उसको जितना करीबी से पकड़ लेंगे, उतना ही आपका उत्थान होता चला जाएगा। गुरु ने न पकड़ी होती बाँह, सखेरे में तो बह गई होती। करत करत अभ्यास होत जलमत सुझाव। अभ्यास सबसे बड़ी की है आपके पास। अपने दिल में अगर ये बात बिठा लें कि मालिक ठीक है, तुमने जो दिया है उसके लिए बहुत बड़ी कृपा, आगे बढ़ाते रहना है मुझे, वो आपका हक है, आप मांग सकते हो। मेरी सहायता करते रहना, मुझे आगे बढ़ाते रहना, आप मांग सकते हो, वो आपका है, आप उसके। मगर साथ में उससे ये प्रार्थना जरूर करिएगा, तो मेरा जो स्वरूप है उसमें झांकने में मेरी मदद, उसको जानने में मेरी मदद करो। उसके लिए प्रयास, और सिर्फ प्रयास, जितनी निष्ठा से आपका सतत प्रयास होगा, दूर एक सुरंग की तरह, एक प्रकाशवान सुरंग की तरह आपको बार बार मार्ग दिखता चला जाएगा, दिखता चला जाएगा, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दीक्षा लेना चाहते हैं, वो जो हमारा चैनल है इसको देख सकते हैं, आयाम इंडिया, AAYAAM INDIA, और संपर्क करना चाहते हैं दीक्षा के लिए तो आप वरुण को संपर्क कर सकते हैं, जो कि मेरे सहयोगी हैं। उनका नंबर है 98733
619118। व्हाट्सएप करिएगा उनको, कॉल मत करिएगा प्लीज़। होली पर आप सभी को मेरी ओर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि इस रंगों के त्यौहार में आपके जीवन में भी कई रंग जुड़ेंगे। मैं लखनऊ रहता हूँ। और ना सिर्फ ये रंग जो है आपके जीवन का हिस्सा बने, बल्कि जो परम रंग है, जो सर्वोच्च रंग है आध्यात्म का, उसमें भी आप रंग जाए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।